इतना दिमाग खराब मत करो कि नेपाल ट्रीटमेंट आप डिजर्व करते हो, मेरे को अब ऐसा लग रहा है। उन सारे नेता के बच्चे जो अब्रॉड में घूम रहे हैं ना, उन सालों को इंडिया में लाओ, यहाँ पढ़वाओ, तब उनको पता चलेगी एक जान की कीमत क्या होती है। जिसके घर का बच्चा मरा होगा ना, उसको पता होगा कि जिंदगी क्या होती है। टाइम हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कोई और मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है। यार मैं 1000 बार बोल, इससे नल्लागिरी साबित होती है आपकी, आपने कुछ नहीं उखाड़ा है शिक्षा के क्षेत्र में। रिजाइन दे दो, नहीं तो कसम से कह रही हूँ, यहाँ से संसद तक कल इतनी लंबी लाइन लगेगी, किसी को चलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइन ही काफी रहेगी। गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल है, हमारे जो भी प्रॉब्लम है वो बोलेंगे कि नेहरू रिस्पॉन्सिबल है। भाई नेहरू जब थे तब भी उनसे पूछा जाता था, आपसे पूछा जा रहा है, आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो। यहाँ पे हम आपको वोट देंगे तब आप उस पद पे बैठे रहोगे, अगर हम नहीं देंगे तो आपको कुछ वो ट्रम्प आके नहीं जिता जाएगा, मेलोडी जी आपको जिता के नहीं जाएगी। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ रहे हैं, आइए हम लोग इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? अमेय विक्रांत शिंदे। आज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो रही है। जब से सोनम वांगचुक गए हैं लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं अपना। क्या लग रहा है कि लोग क्या सोनम वांगचुक के जाने का ही वेट कर रहे थे या फिर क्या वजह है इसकी जो यहाँ पर इतनी भीड़ लोग अब आ रहे हैं? लोगों की भीड़ यहाँ पे इसलिए आ रही है क्योंकि डर था एक कि सोनम वांगचुक जो आज तक आइकन थे इस प्रोटेस्ट के, मतलब कल तक वो उठा के लेके गई सरकार का इंटेंशन था कि इस प्रोटेस्ट को डिसबैंड करना है। तो उस सरकार को अपोज करने के लिए, प्रोटेस्ट को बनाए रखने के लिए लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ताकि क्योंकि लोगों को मन से इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाना है। हम देख सकते हैं कि बार बार ये बातें उठ रही है कि सोनम वांगचुक को ले जाने के बाद पुलिस जो आयसा के स्टूडेंट्स हैं जो हंगर स्ट्राइक पर अभी भी यहाँ मौजूद हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, उन्हें भी कई बार ले जाने की कोशिश कर चुकी है सिविल ड्रेस में आके। ऐसा सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है। आपने अभी तक ऐसा कुछ महसूस किया कि शायद पुलिस अभी भी लगी हुई है इस प्रोटेस्ट को बंद करने में? ऐसा महसूस हो रहा है आपको? हाँ, जैसे कि वाटर कैनन्स को अक्सर मतलब क्या उसको साफ़ वगैरह मतलब करते रहते हैं, मतलब सटल हिंट्स रहते हैं बहुत कि मतलब लाइक धमकाने के लिए वगैरह, या फिर मतलब रहते हैं कि मतलब बीच में अनाउंसमेंट्स करते हैं कि लाइक सेक्शन ये मतलब थोड़ा सा नहीं ना डरा के रखने के लिए। भाई आपका क्या नाम है? अरबाज। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और कल जो यहाँ से संसद तक के लिए मार्च निकलने वाला है उसकी परमिशन देने से मना कर दिया है क्योंकि लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना है उन्हें। क्या लगता है कि क्या इसके बावजूद कल यहाँ से मार्च निकलेगा? सबसे पहले परमिशन तो मुझे अभी पता चला कि आपके थ्रू ये बता रहे हैं, तो परमिशन कैसे? मैं अगर रोड पे चलना चाहूँ तो कोई रोक थोड़ी सकता है। ये एक साथ लोग जा रहे हैं, वो ये सरकार को आज थोड़ी बताएगी। ये 20 मार्च बहुत पहले से सरकार को पता है, पुलिस को पता है, तो इस चीज़ में परमिशन की क्या बात है? मैं चलना चाहता हूँ, मैं संसद तक जाना चाहता हूँ, इसमें क्यों रोक रहा है किसी? नहीं, एक्चुअली क्या पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है ना, जैसे किसी भी कोई आपको ये रैली निकालनी हो, बड़ी रैली जिसमें बहुत सारा जो लोग जुड़ने वाले होते हैं। ये बात समझो, ये अनाउंस कर दिया है, इतने टाइम पहले से, इतने टाइम ऑफ कोर्स ऑफिशियली कांटेक्ट करा होगा इन लोगों से, अप्रोच कर नहीं दिया तभी तो ये सारी बातें आ रही हैं। ये 20 मार्च से आज से मुझे सोशल मीडिया के थ्रू ये 1 महीने से पता है कि ये होने वाला है, ये मार्च निकालने वाले हैं। तो ये परमिशन ऑफिशियल चैनल से भी इनसे कांटेक्ट करा गया होगा, लेकिन फिर भी आप परमिशन नहीं दोगे तो रोड पे तो चलूँगा ही मैं, उसे तो नहीं रोक सकते आप। अगर कल जो है यहाँ से मार्च निकलता है और पुलिस डिटेन करने की कोशिश करती है लोगों को, तो क्या लगता है कि क्या होने वाला है फिर कल? आप जो देख रहे हो अभी 2-3 दिन पहले क्या माहौल था और आज क्या माहौल है। पुलिस ने ये सब कुछ पुलिस ने ही करा है। उन्होंने जब सोनम वांगचुक को उठा लिया उसके बाद आप देख रहे हो लोग कैसे आए। तो अगर आप कुछ ऐसे करोगे तो उसका रिएक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, हम देख रहे हैं जिस तरह से अपोजिशन लीडर्स अब यहाँ पर आ रहे हैं और अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर, तो लग रहा है कि कल जब यहाँ से मार्च निकलेगा तो अपोजिशन लीडर्स हैं वो यहाँ से आप लोगों के साथ ही मार्च में हिस्सा लेंगे और संसद तक जाएंगे। हाँ, मतलब काफ़ी अपोजिशन लीडर्स ने सपोर्ट दिया है, आज भी कई लोग आए हैं, तो काफ़ी, और सबको करना भी चाहिए। हर वॉक ऑफ लाइफ से लोग इसको अब सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। यहाँ तक कि बीजेपी वालों को भी इसका सपोर्ट करना चाहिए। बट क्या कर सकते हैं वो, मतलब हमें कोई भी एक्सपेक्टेशन सिटिंग गवर्नमेंट। हाँ जी, मैं मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, फर्स्ट टेन्योर में भी मैं उनको वोट देकर लेकर आई थी, सेकंड में भी लेकर आई, थर्ड में भी लेकर आई, लेकिन मैं सारे समाज से सॉरी बोलना चाहती हूँ कि वो ऐसे डिक्टेटरशिप जो उन्होंने शुरू की है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे बनेंगे। हिटलर मर चुका है, नया हिटलर बनने नहीं देंगे हम। और ये जो समाज है, यूथ है, ये सिर्फ
बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, आम आदमी का नहीं है। ये वो कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो कोई पार्टी नहीं थी। ये इन लोगों ने यूथ को अलग नाम दे दिया, कॉकरोच जनता पार्टी। एक यूथ को भी तुमने पार्टी बना दिया। दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। कॉकरोच जनता पार्टी कोई नहीं है, वो हम ही लोग हैं। आपने भी कहा कि जैसे अब ये यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं चलने देंगे, लेकिन पीएम तो हमेशा ये कहते आए हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर झूठ है, सब झूठ। और वो जो खुद को प्रधान सेवक बोलते हैं वो नहीं है, वो हिटलर बन के दिखा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी, कर्मा ऑलवेज कम्स बैक। कर्मा ने हिटलर को भी नहीं छोड़ा, कर्मा तुम्हें भी नहीं। इतने सबकी बद्दुआएं लग रही है तुम्हें, जिंदगी का ना एक पल का भी नहीं पता। सबके बद्दुआएं लेकर ये जिएंगे नहीं ढंग से, मैं क्लियर बोल रही हूँ। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान की यहाँ बात हो रही है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हाल ही में उनका एक इंटरव्यू भी वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि बच्चों ने जो सुसाइड किया है उसके लिए उन्हें बड़ा दुख है और वो उस सिस्टम को सुधारने की कोशिश करेंगे, तो वो तो अफसोस जता रहे हैं, तो फिर इस्तीफे की मांग क्यों की जा रही है तब भी? ऐसे अनपढ़ लोगों की हमें जरूरत थी ही नहीं। मोदी जी अपने चेले चपाटों को लेकर आते हैं जो उनको चाटते हैं। हमें ऐसी सरकार की जरूरत है ही नहीं। पढ़े लिखे ये हमारे यूथ को पढ़ने इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि हमारे लोगों को बोलना आ जाएगा, बोलना आ गया तो उनकी चाटेगा कौन? तो हमें चाटने वाले लोग नहीं चाहिए। ये धर्मेंद्र प्रधान हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। ये लड़ाई धर्मेंद्र को हटाने के लिए नहीं है, मोदी जी को हटाने के लिए। आप सब मेरे साथ सहमत हो? मोदी जी के हटने के बाद क्विट मोदी, क्विट मोदी, क्विट मोदी। ओके, अच्छा, यहाँ पे बात जैसे आप कह रहे हैं कि मोदी जी को हटाने की है, तो क्या लग रहा है मोदी जी को अगर हटा दिया जाएगा तो उसके बाद कौन फिर ऐसा होगा जो इस देश को और बेहतर तरीके से संभाल सकता है? आपकी नज़र में कौन है ऐसा? आज की डेट में अच्छा तो कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल भी। मैं कल की घटना बताती हूँ। मेरी फ्रेंड्स थे, मैं एडवोकेट प्रीति सिंह हूँ। मेरे यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स ना अभी एरिया में गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने जैसे पैम्फलेट बांट रहे थे, बच्चे पैम्फलेट बांट रहे थे कल के मार्च के लिए। उन्होंने क्या किया, पुलिस वाले ने उनको उठा के अरेस्ट करके ले गए हैं। हाँ, तो इस तरीके का सप्रेशन हम टॉलरेट नहीं कर सकते। हाँ, मतलब पुलिस आपके लोगों के साथ यहाँ पर कोऑपरेट नहीं कर रही, आप ये कह रहे हैं? नहीं कर रही है, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम सही हो। हमारा जो लीक हो रहे हैं पेपर, हमारा क्या भविष्य क्या है इस तरीके से? मैं एडवोकेट हूँ, मैं जुडिशरी के पेपर्स देती हूँ या फिर एपीओ या जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें दिखती हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप इन सब चीज़ों को सही करो ना, ठीक करो ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मोदी जी को हटाओ या प्रधान को हटाओ, किसी को हटाना नहीं है। आप ठीक करो, सिस्टम ठीक करो। आके सॉरी बोल दो, छोटी सी सॉरी बोल दो, मान लो। अगर सॉरी बोल दे धर्मेंद्र प्रधान आकर तो ये प्रोटेस्ट खत्म होगा? काम नहीं चलने वाला, सॉरी से काम नहीं चलने वाला। क्यों चलेगा भाई? नहीं नहीं, काफी लेट हो गए। सॉरी से देखो, सॉरी के लिए उनके पास 1 महीने का टाइम था, उसमें तो उन्होंने नल्लागिरी साबित करी है। सॉरी तो नहीं चलेगा अब। हमारा यूथ ये बस यही चाहता है कि सिस्टम ठीक हो। हाँ, वेलफेयर, सोसाइटी के वेलफेयर में काम हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम हो। ये नहीं है कि आप और उसका पहला स्टेप मेरे लिए एज अ स्टूडेंट एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब तुम काट रहे हो एक पूरे, मतलब इतने पैसे लग रहे हैं। अब मेडिकल में 2 करोड़ लगते हैं, इंजीनियरिंग में 1 करोड़ लगता है। अब तुम जो रिजर्वेशन तो दे रहे हो, लेकिन गरीब बच्चों का क्या, जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। अब मैं 26 बैच से हूँ, बोर्ड्स मैंने दिए अभी। मेरे को ऐसा लगा कि मैंने बिल्कुल अपना वो तोड़ दिया था कि छोड़ो, इनसे कुछ नहीं होने वाला। मतलब जब मैंने देखा रीचेकिंग के 700 रुपीज़, उसके बाद ये लोग आते हैं कि नहीं चलो 100 रुपये। तब भी इनका धंधा बनना था कि पढ़ाई को लेके भी कि हम डिजिटलाइज, उनको क्या फ़ोटो इसी तो भेजनी थी हमें, हम ट्रांसफ़र करते हैं फ़ोन से, हमें पिक्स क्या इंटरनेट लगना था ना, थोड़ा सा बिजली लगनी थी थोड़ी सी, उसमें भी इनको 700 रुपये चाहिए थे। इनको चेकिंग के लिए 500, मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपये। उसके बाद यह है नहीं चलो कोई नहीं, हम बहुत कंसिडरेट है तो हम 25 रुपये 100 रुपये पे ले आते हैं। तब भी आप देखो पूरे काफ़ी बच्चों ने जिन्होंने बोर्ड्स दिए, 10th के बोर्ड्स दिए, 12th के बोर्ड्स दिए, इतने लाख बच्चे हैं, करोड़ बच्चे हैं इंडिया में, उन्होंने पैसा कमाया है। उसके बाद तुमने नीट के लिए पैसे दिए, पेपर के लिए जेईई कंडक्ट करवाया, उसमें भी तुम्हें बच्चों को अच्छे से तुमने पेपर नहीं दिए, तुम्हारे लोकेशंस गलत थे, तुम्हारे अलग अलग कई साउथ कोरिया में आए हैं, अंडमान में आए हैं। मतलब बहुत सिस्टम में काफ़ी दिक्कत आ रही है, आप ये कहना चाह रही हैं? सिस्टम में दिक्कत नहीं भैया। देखो, पहली बात तो एक बात बता दूं कि हाँ, ये गुर्दा में बहुत कुछ भरा हुआ है, अगर निकलेगा तो 2-4 गालियाँ भी निकलेगी। इसके लिए बिल्कुल भी सॉरी नहीं है, डिजर्व करते हो।
हाँ, और पहली बात बता दूं कि मेरा स्पेशली मैं जयपुर से आई हूँ और इसीलिए आई हूँ। मेरा कल तक कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का एंड मैंने फिर रात में डायरेक्ट ट्रेन पकड़ी है, वो भी जनरल से आई हूँ। भगवान की दया से ठीक ठाक है, पैसा तो आते हैं थर्ड। आपने कहा कि आपका अभी तक का प्लान नहीं था, लेकिन ऐसा क्या आपको मजबूर किया गया, बताइए। ट्राइंग टू से दैट ये देश अपन कहते हैं कि लोकतंत्र का देश है, ठीक है, और तुम्हारी ऐसी नल्लागड़ी, इतनी तुम्हारी ऐसी गंदी हालत हो रखी कि तुम्हारे हुबे में दम नहीं है कि तुम हमारे सामने से तुम सोनम वांगचुक को उठा के ले जाओ, जैसे लाश को लपेट के लेके जाते, तुम उस तरह से लेके गए हो। इससे आपकी नल्लागिरी साबित होती है। अगर आप अच्छे नेता होते ना तो आप उसको रिस्पेक्टफुली उनको ले जाते कि चलिए यू नीड ट्रीटमेंट, आपको हम दिखाते हैं। पहली बात, उनको कोई ट्रीटमेंट की नीड नहीं थी। अगर बंदा खुद कह रहा है कि मुझे ट्रीटमेंट की नीड नहीं है, इसका मतलब उसको ट्रीटमेंट की नीड नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके, मेरे को पहली बात बता दूं कि मेरे को पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता, मुझे पता करना भी नहीं है। पहली बात, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन पार्टी आपके अगेंस्ट क्यों है, क्योंकि आपने उनको मौका दिया है कि वो आपके आगे में आगे से आपकी माँ बहन करके जाए। सिंपल सी बात है। आगे से अगर कोई आ रहा है, केजरीवाल आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने उनको मौका दिया भाई, आपने कुत्तों वाली हरकतें करी है। सिंपल सी बात, इसलिए वो आए हैं और इसीलिए अभी आपकी सिटी पिटी गोल हो रही है। दूसरी बात, मेरे को ऐसा लग रहा है हम यहाँ पे 20-20 घंटा पढ़ने के बाद नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे नेता बिना कुछ किए नल्ले, मैं नल्ला ही इनके लिए शब्द है भाई, नल्ले लोग देश को संभाल रहे हैं। कैसे यार? सबसे पहले सबसे बड़ी अपनी जो अपने इंडिया की है ना, सबसे बड़ा घटिया चीज़ तो यही है कि बिना पढ़े लिखे वो देश को संभालेंगे। मेरे हिसाब से सिलेक्शन एक ऐसा नेता को किसी को भी करना चाहिए, क्योंकि मैं स्टिल तो मेरे को सारे नेता ही नल्ले लगते हैं अभी के टाइम में, तो मुझे कोई भी कामयाब नहीं लग रहा। अगर हम कोई गलती कर रहे हैं, हमारी गलती पर हमें जॉब से निकाल दिया जा रहा है, और तुम्हारी गलती के बाद 25 लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, तुमको शर्म से खुद चले जाना चाहिए यार तुम्हें। और अभी ऐसे बुरे दिन आ गया, क्या नाम है शिक्षा मंत्री का? सोच लो, आप इतने नल्ले हो गए, आपको मेरे को आपका नाम तक नहीं पता है। इससे प्रूफ होता है कि आपने कुछ नहीं उखाड़ा है। सिंपल सा लॉजिक है। आपके इतने बुरे दिन चल रहे, कभी देवी माता के दर्शन करने पड़े, क्योंकि आपको पता है आपने जो किया है बहुत ही गंदा किया है। सिंपल सी बात है। और दूसरी बात, मोदी जी, मैं पहले पता करके आई हूँ कि गाली वाली देना तो गुनाह नहीं है ना, क्योंकि मेरे को इसका नॉलेज, लोगों ने बोला है कि प्रधानमंत्री को नहीं दे सकती, उसका नाम लेके दे सकती हो, इसलिए मैं बताना चाहूँगी मोदी जी आपके पास। हाँ, और मैं यू कैन कॉल मी अंधभक्त, क्योंकि 1 महीने पहले तक मैं खुद बहुत बड़ी अंधभक्त थी। मेरी फैमिली भी है भाई, इसलिए मैं अपने बिना फैमिली को बताए हुए यहाँ पे आई हूँ। पहली बात, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप विदेश घूम रहे हो, विदेश के लोगों को खुश कर रहे हो। अगर आप यहाँ की आम जनता आपसे खुश नहीं है, आप वहाँ जाके उसको खुश करके क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे हम आपको वोट देंगे तब आप उस पद पे बैठे रहोगे। अगर हम नहीं देंगे तो आपको कुछ, वो ट्रम्प आके नहीं जिता जाएगा, मेलोडी जी आपको जिता के नहीं जाएगी। आपके पास इतना टाइम है कि आप चॉकलेट बांटने के लिए, आप 75 देश घूमने के बाद भी उसको चॉकलेट पहुँचा रहे हो, और नेता आप बगल में ही रहते हो। जहाँ रहते हो मेरे को पता ही नहीं है कहाँ रहते हो आप, लेकिन दिल्ली में रहते हो, इतना तो पता है मेरे को। हम यहाँ चिल्ला रहे हैं, आपको आवाज़ नहीं जा रही है, आपको अच्छे से पता है कि जा रही है। आपने कितने मुद्दे को दबा दिया है। यहाँ इतनी लड़कियों का रेप हुआ है, वो दब गया है। भरत तिवारी, मैं बेसिकली मैं बिहार से हूँ। भरत तिवारी है, वो उसकी मौत हो गई, उसको उसके प्राइवेट पार्ट में गोली मार के उसकी हत्या की गई है, वो केस बंद हो गया है। चंदा चोरी हुआ है, वो हर चीज़ दबा दी है। क्यों? इन लोगों ने जानबूझ के दबाया है, ताकि वो कह रहे हैं, देखो पहली बात, उनकी एज हो गई है तो अंधा होना, मतलब सॉरी बहरा होना उसका बनता है। उनका एज होने के बाद आदमी थोड़ा दिमाग होता है, खराब हो जाता है, बट इतना दिमाग खराब मत करो कि नेपाल ट्रीटमेंट आप डिजर्व करते हो, मेरे को अब ऐसा लग रहा है। और दूसरी बात, एक सेकंड, आपने यहाँ पे नेपाल की बात की। जिस तरह से नेपाल में हमने देखा था कि स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हुआ था, तो क्या आपको लगता है कि भारत में अगर इस तरीके का प्रोटेस्ट होता है तो उससे भारत को जो आर्थिक नुकसान है वो नहीं होगा? आर्थिक नुकसान तो होगा। 1 मिनट, हर दिन यहाँ पे नुकसान हो रहा है, इससे अच्छा है कि एक साथ ही आर्थिक नुकसान झेल ले हम, बात खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। हर दिन झेल ले, अच्छा है कि एक दिन झेल ले। और दूसरी बात, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वो सॉरी बोलना चाहते थे 1 महीना पहले बोल सकते। उन सारे नेता के बच्चे जो अब्रॉड में घूम रहे हैं ना, उन सालों को इंडिया में लाओ, यहाँ पढ़वाओ, तब उनको पता चलेगी एक जान की कीमत क्या होती है। जिसके घर का बच्चा मरा होगा ना, उसको पता होगा कि जिंदगी क्या होती है। अच्छा, अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही थी जो कि सोनम वांगचुक की थी, पुरानी, धर्मेंद्र प्रधान के साथ की, जिसमें उन्होंने उनकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बड़ा अच्छा बताया था कि जिस तरह की एजुकेशन पॉलिसी धर्मेंद्र प्रधान लेकर आए हैं वो बहुत ही अच्छी है। ये 2023 का ट्वीट है सोनम वांगचुक का। तो फिर अचानक ये मैनेजमेंट भी तो अच्छी तरह से करना चाहिए, अच्छी होने से नहीं होती है, उसको इम्प्लीमेंट। हमारे नर्सिंग में एक बात बोलते हैं, उसको मैनेज भी तो करना चाहिए ना। हमारे नर्सिंग में एक बात
पहले हम असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट के बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है। असेसमेंट करने से मैं बोलूँगी मेरे पेशेंट को ये बीमारी है, मेरे को ये इम्प्लीमेंटेशन करना है। अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं करूँगी तो पेशेंट मेरा घंटा ठीक होगा नहीं होगा, ठीक सेम वही बात है। हाँ, इम्प्लीमेंट नहीं करा ना उन्होंने, मेन मुद्दा ये है। और प्लीज़ रिक्वेस्ट करियो, ये जो है फिर शिक्षा मंत्री का नाम भूल गई यार, मैं 1000 बार बोलती हूँ, इससे नल्लागिरी साबित होती है आपकी कि आपने कुछ नहीं उखाड़ा है शिक्षा के क्षेत्र में। रिजाइन दे दो, नहीं तो कसम से कह रही हूँ यहाँ से संसद तक कल इतनी लंबी लाइन लगेगी, किसी को चलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइन ही काफी रहेगी, ठीक है। और सुधर जाओ, कसम कह रही हूँ मैं आपको, मेरे को पता है सब आपको समझ आ रहा है, आपको सुनाई भी दे रहा है। यहाँ मैं बहुत देर से एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ ताकि किसी का तो आपके दिमाग में कोई तो न्यूज़ देखो और आपके पास जा रहा है न्यूज़, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जो बहरापन का नाटक कर रहे हो ना, कसम खा के कह रही हूँ मेडिकल। और हाँ, एक बात और, बिहार से हूँ मैं, दिमाग पहले ही बहुत गरमाया हुआ है, ठीक है। और आपकी हरकतें भी ऐसी है, अगर सच में नहीं सुधरे ना आपके, क्या बोले यार, गाली नहीं दूंगी, गाली नहीं दूंगी, खानदान। अच्छा, अभिजीत दीपके को लेकर हम लोग और लोगों से बात करना चाहेंगे। अभिजीत दीपके जिस तरह से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लोग सोशल मीडिया पर उनको क्रिटिसाइज़ करके ये कह रहे हैं कि अगर वो पहले ही भूख हड़ताल पर बैठ जाते तो जो इस अवस्था में अभी सोनम वांगचुक को ले जाया गया वो उन्हें ना झेलना पड़ता। अभिजीत दीपके तो क्योंकि युवा है तो वो उस चीज़ को वो हैंडल कर सकते थे। आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई अमेरिका में ऑलरेडी सेटल था, वो हमारी प्रॉब्लम को लेके आया है यहाँ पे कि हमारे आवाज़ उठाए। और ये जो गवर्नमेंट है ना, इससे नल्ली गवर्नमेंट हो ही नहीं सकती है। यहाँ पे इतने सारे कैमरा लगे हुए हैं, इनफैक्ट हाईटेक कैमरा है, सबको आवाज़ तक सुनाई देती होगी कोने कोने में। स्टिल गवर्नमेंट को सुनाई नहीं दे रही है ये बात, इतने दिन से बोला जा रहा है। एटलीस्ट कल ये जो हुई है इसके बाद भीड़ उमड़ी है सोनम वांगचुक को ले जाने के बाद। हमें ये पता है कि उनको ये फ्यूज़ कंडक्टर निकाल दिए हैं, उनको लगा कि ये सोनम वांगचुक को यहाँ से हटा के और इस जो संसद मार्च है उसको कम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता। गलत कर दिया है, सबसे बड़ा गलती किया है उन्होंने। उनको आके बात करनी चाहिए थी। जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल है, हमारे जो भी प्रॉब्लम है वो बोलेंगे कि नेहरू रिस्पॉन्सिबल है। भाई नेहरू जब थे तब भी उनसे पूछा जाता था, आपसे पूछा जा रहा है, आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। मैं भी बिहार से हूँ और मैं अभी करंटली जॉब कर रहा हूँ, मेरे कल ऑफिस भी है, स्टिल मैं आज आया हूँ। ट्राई करूँगा कल भी पार्ट लूँ मैं संसद मार्च में। और धर्मेंद्र प्रधान से अभी भी उम्मीद है कि मोदी जी उनका इस्तीफा लें। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो नेपाल तो नहीं बनेगा, क्योंकि हम पूरा ट्राई करेंगे देश में मेंटेन रहे सब कुछ। कल की जो मार्च है ना वो शांति रहेगी। नेपाल बनाना पड़ जाएगा ना, दोनों के इस्तीफे चाहिए भाई। अगर चुनाव के टाइम पे इस्तीफा दिलवाएंगे ताकि उनको वोट मिले इस चीज पे, अभी नहीं मिलेगा। जब तक बात बहुत ठंडी हो जाएगी, इस्तीफा अभी चाहिए और दोनों को चाहिए भाई, दोनों को इस्तीफा चाहिए। भाई कह रहे हैं कि नेपाल नहीं बनाएंगे, अगर प्यार से बात नहीं मान जाएगी नेपाल तो बनाना पड़ेगा भाई। लास्ट ऑप्शन नेपाल बनाना, लास्ट ऑप्शन नेपाल बनाने का। अगला इंसान 20 दिन से यहाँ भूखा बैठा हुआ है, कोई मेरे बाप का है, मेरा रिश्तेदार तो है नहीं, या किसी का रिश्तेदार तो है नहीं। किस लिए बेटा? स्टूडेंट के लिए। आपका काम है उनकी बात को सुनना। आप अब तक बहरे थे, अब अंधे भी हो गए आप। आपके दिमाग में सिर्फ 2 चीज़ें चलती हैं, हिंदू मुसलमान, गाली खाना या चोरी खाना। क्या कर सकते आप भाई? उससे गंदा नेता क्या होगा जो अपने ही संस्था का चंदा खा ले। अरे चाहते हैं कि उससे क्या होगा? हम लोग अगर पढ़ लेंगे ना तो हमें पता चलेगा किसको वोट देना चाहिए। इंडिया में सबसे बड़ा दिक्कत यही है, हम सोचते नहीं है वोट देने में। बिहार में अभी इलेक्शन है, री इलेक्शन, जिसमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग पहुंच गए हैं और बोल रहे हैं कि मोदी जी का इलेक्शन है, जबकि दूसरे पटना में चुनाव है और छपरा के लोग वहाँ पे पहुँच के बैठे हैं सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, खैर मैं आपसे ये अब सवाल करना चाहूँगा कि हम यहाँ के इस प्रोटेस्ट को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ लोगों ने अभी बीच में सवाल उठाया सोशल मीडिया पर कि इस प्रोटेस्ट का जो मोटिव है, जो नीट परीक्षा या छात्रों से जुड़ा था, वो अब भटककर कहीं ना कहीं हिंदुत्व के ऊपर बढ़ गया है। और सुनिए कुणाल कामरा, नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन लोगों ने सवाल उठाया कि जिस तरह से कुणाल कामरा आए, उन्होंने स्टेज पर जो बात कही और विजेता दैया की जो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, तो आप लोगों को क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ इस प्रोटेस्ट का जो मोटिव है वो कहीं भटक चुका है? ये नहीं भटका है, ये सीधी राह पे है, कोशिश करी जा रही है। ये चाह रहे हैं कि हम लोग इस चीज़ से मतलब हट जाएं और इसका इस्तीफा ना मांगे। जो इस टाइम हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कोई और मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है। उस प्रोटेस्ट को भी यही बनाना है भाई, उनको मुसलमान करो, बनाना यही है। एक शेर कहना चाहूँगा, जो ये पुलिस भेजी जा रही है, ये सोचते हैं हम इनके लाठी डंडों से डर जाएंगे, इनकी गोलियों से हम डर जाएंगे। तो एक शेर कहना चाहूँगा कि लहू देकर जिसे सींचा वही तो घर बनाना है, हिफाजत में वतन की अब कफन ओढ़े भी जाएंगे। और भाई यहाँ पे जैसे कि सब लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ मौजूद हैं। राज साहब ने पहले गज़ल में कह चुके थे कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है।
अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। सभी का खून है यहाँ, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है भाई, हम हिंदुस्तानी जो हैं। आपने कुणाल कामरा का बात किया ना, वो क्रिटिसाइज तो किए, सही किए, काम तो सीधे कर रहे हैं वो। दलाल बने हुए हैं, अमेरिका का दलाल बने हुए हैं। अमेरिका इनको मुंह पे, ट्रम्प इनको बोल देता है कि ये किलर है, ये हंसते हैं कुछ समझ। लेकिन जो विश्व में अगर बात की जाए तो मोदी जी तो कहते हैं कि हमारा देश अब विश्व गुरु बनने वाला है, तो उस फिर कैसे? चंदा चोरी में नंबर 1, करप्शन में नंबर 1, दलाली में नंबर 1 भाई। मैं न्यूज़ नहीं सुनता, कल मैं न्यूज़ सुना ना। विश्व गुरु तो बनेगा लेकिन नीचे के देशों में। देश हमारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन इन लोगों ने गंदा कर दिया है। जैसे सफ़ा पानी भी गंदे बर्तन में हो जाता है गंदा। वतन ये खूबसूरत है मगर गलत हाथों में है, लेकिन वतन बहुत खूबसूरत चल रही है। है पॉलिटिकल बनाने के लिए। अभिजीत के भाई ने साफ साफ बोल दिया कि ये सीजेपी जो पार्टी है कोई इलेक्शन नहीं लड़ रही है, किसी मोटिव से नहीं गड़े हुए हैं। सीधी सीधी बात है, हमारी अगर कोई बात है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए जाए। हम मुद्दा लेकर खड़े हुए हैं स्टूडेंट के लिए, देश की जनता के लिए खड़े हुए हैं। कोई आगे इलेक्शन नहीं लड़ना है। अगर इलेक्शन लड़ना होता तो ये पार्टी बनाई जाती, या फिर अगर इलेक्शन के लिए यहाँ पे आते तो और लोगों को, समाजवादी के लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं भाई? अगर सीजेपी की बात होती तो सीजेपी लड़ता अकेला, समाजवादी के लोग आ रहे हैं, कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग आ रहे हैं, चंद्रशेखर भाई आ रहे हैं भाई। एक सवाल मेरा आप लोगों से है, एक सेकंड। कांग्रेस की अभी आप लोगों ने बात की, कांग्रेस का जो सबसे बड़ा चेहरा है राहुल गांधी, अभी तक वो उन्होंने कोई ऐसा खुल के मतलब एक बार से ट्वीट किया अभी कल, लेकिन अभी तक उस यहाँ पर नहीं आए, तो क्या लग रहा है कांग्रेस दूरी क्यों बना रही है? उन्होंने कोटा में भी अपना एजुकेशन क्या टूर एक कंसर्ट टाइप करवा के स्टूडेंट के राइट को बोलेंगे गुंज जो छात्र करके कुछ करवाया था, हाँ छात्र की गुंज करवाया था, उसमें भी मोदी जी किसी पता नहीं कौन सी एक्ट्रेस का पूरा कंसर्ट कराया था और फ्री टिकट दे दिया कि आओ भाई, उसमें भी स्टूडेंट नहीं गए थे। देखें देहरादून में कल जो भाई बात बता रहे हैं देहरादून की बात है, स्टूडेंट के लिए राहुल गांधी साहब गए थे। अब इनको लगा कि ये जवान लड़के हैं, जवान लोग हैं, इनका दिमाग कैसे भटकाया जाए। कंसर्ट करवा दिया फ्री, एक कंसर्ट करवा दिया गया, किसी बॉलीवुड का अभिनेत्री का नाम नहीं लूँगा, सबको बताए, करा दिया, फ्री टिकट कर दी। मतलब आप क्या समझे इस बात से कि जवान लोग हैं, जवान बच्चे उधर को ज़्यादा भागेंगे, कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि आप सही तारीख का इंतज़ार तो करते, 20 तारीख आने तो देते, 20 तारीख से पहले सर को उठा लिया, वांचुक सर को उठा लिया। ये तो सबसे गंदी हरकत करी है इन्होंने, और 16 तारीख को कर दिया। क्यों कर दिया भाई? इसका आंसर दो हमें। गंदे तरीके से उठाया गया, रात को प्लानिंग हुई, सुबह उठा लिया गया, सुबह खोल के देख रहे उठाया, पुलिस वालों ने बताया कि हम डॉक्टर हैं, जैसे पता नहीं कौन सा पुलिस वाले नहीं थे, पुलिस वाले नहीं थे, गुंडे थे सिविल में, वो पुलिस वाले नहीं थे भाई, ऐसे उठा रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा गलत काम कर रहे हैं। हमारे लिए बैठे हैं वो, उन्हें कोई नीट की परीक्षा नहीं देनी आगे जाके, उनको अपना करियर नहीं बनाना है, वो सिर्फ हमारे लिए बैठे हैं, सिर्फ हमारे लिए। चलिए, कल की मार्च से रिलेटेड मैं आपसे लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा कि कल जो मार्च निकलने वाला है, आप लोग क्या अभी घर जाएंगे या फिर रात में यहीं रुकने वाले हैं? क्यों जाएंगे भाई? अगला इंतजार नहीं रुकेंगे भाई, संसद तक जाएंगे, संसद तक जाएंगे और इस्तीफा लेकर ही आएंगे। कफन बांध के घर से निकले, अब इस्तीफा लेकर ही जाना। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर दोनों का इस्तीफा लिया जाएगा, मोदी सरकार का भी, धर्मेंद्र प्रधान का भी। भीड़ उमड़ेगी कि लोग एक्सपेक्टेशन से बाहर होंगे, कल इतना भीड़ होगी कि एक्सपेक्टेशन से बाहर। अभी खाना पीना हम सब लोग खा रहे हैं, अभी तो सिर्फ कल की बात है, अभी तो सिर्फ खड़े होने की बैठने की बात है। अभी हम अपनी जानों को लेकर यहाँ खड़े रहेंगे। अगर लगेगा ना कि यहाँ के लिए जान देनी है, हम तैयार हैं भाई, हमें कोई मसला नहीं है अपनी जान देने में। आने वाला फ्यूचर बचाना है भाई, हम मर जाएंगे, हमारी जाने देंगे, अगर आने वाले फ्यूचर की लाइफ बचती है तो हम तैयार हैं भाई, देश जाने देने के लिए तैयार हैं। जो भी पॉलिटिकल इलेक्शन हुआ होता है ना, लोगों को बुलाया जाता है, बस में भर के ले जाते हैं। यहाँ ऑर्गेनिक भीड़ नहीं है, यहाँ पे सारे लोग हम अपने से आए हैं, अपने इंटरेस्ट से आए हैं। हाँ, हम रामपुर से आए, रामपुर से आए। आजम खान वाले जहाँ से यूनिवर्सिटी तोड़ने के अभी आदेश दिए गए हैं, इसे प्रोटेस्ट को 2 भागों में बांटने के लिए। भाई इन लोग की मेंटलिटी देखिए, पब्लिक का ध्यान भटकाना था, पब्लिक कई जगह बांटनी थी। जहाँ से प्रोटेस्ट के चक्कर में हमारे रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान ने बनाई थी, वो तोड़ने का आदेश दे दिया ताकि आधे लोगों का ध्यान उधर चला जाए, आधों का इधर चला जाए।